आज हम पढ़ेंगे जो सामाजिक अध्ययन है उसका अन्य विषयों से संबंध कैसा है, ठीक है, वो कैसे रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी रिलेशनशिप ऑफ सोशल स्टडी विद अदर सब्जेक्ट्स, यानी सामाजिक अध्ययन का दूसरे विषयों से संबंध कैसा है। देखो सबसे पहले सहसंबंध है उसका अर्थ देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ाते हो या पढ़ते हो तो कई बार इतिहास की, अर्थशास्त्र की और कई बार विज्ञान की, गणित की काफी चीजें क्या है सामाजिक अध्ययन में जाती है या इस सब्जेक्ट की उनके अंदर चली जाती है। यही बात वो कह रहा है कि सहसंबंध का जो अर्थ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हर्बर्ट है उन्होंने कहा था कि जो विद्यालय विषय है उनका अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए और यही क्या हो गया उनका समन्वय का सिद्धांत कहलाया। इसका जो आधार था, उसकी जो नींव थी वो है पूर्वानुवर्ती ज्ञान का सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन ऑफ एप्रेसेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद है जॉन डीवी ने ये बोला कि सामंजस्यकरण का सिद्धांत दिया उन्होंने कि इन्होंने बोला कि जो एक विषय है वो दूसरे विषय से सहसंबंध रखता है, एक दूसरे से वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक को पढ़ोगे तो दूसरे का ज्ञान आपको होना चाहिए या हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर प्रत्येक विषय का पृथक अध्ययन करवाया जाता है, यानी अलग से आप विषय पढ़ते हो, सामाजिक अलग पढ़ते हो, गणित विज्ञान, ठीक है, फिर उसके बाद इतिहास अलग पढ़ते हो, भूगोल अलग पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र अलग पढ़ते हो, ठीक है। उनमें कई परिस्थितियां आती है जहां दूसरे विषय का ज्ञान समझने के लिए सहसंबंध आवश्यक है। यानी आपको अगर कई बार ऐसी दिक्कत आएगी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी या उसका ज्ञान होना पड़ता है, यानी आपको अगर सामाजिक पढ़ा रहे हो तो आपको इतिहास की, भूगोल की, अर्थशास्त्र की जानकारी भी होनी चाहिए, और अगर इतिहास पढ़ा रहे हो तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी विषय है उनकी भी जानकारी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। यानी नया नया जो ज्ञान होता है, ठीक है, उसको पहले वाले ज्ञान से जोड़ा जाता है। यानी विद्यार्थी अगर जो कुछ पहले से जानता है उसको किससे जोड़ा जाता है, नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। एक तरह से जो आप प्रश्नावली प्रश्न करते हो पाठ पढ़ाते समय, ठीक है, वैसा है न्यू नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जाता है। जब तक जो बच्चे का जो पुराना ज्ञान है उसको जो पहले से जानता है जो चीज, उसी में अगर थोड़ी चीज नई चीज जोड़े तो क्या बच्चा उसको तुरंत याद कर लेता है, ठीक है। वही क्या हो गया, सहसंबंध स्थापित करना हो गया। सहसंबंध का जो अर्थ है उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सहसंबंध की आवश्यकता या महत्व, इसको हम बोल सकते हैं नीड ऑफ कोरिलेशन। यानी ये बोलते हैं कि जो सहसंबंध है वो क्यों आवश्यक है। देखो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सहसंबंध होंगे तो क्या हम क्या विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ने से उसका जो वास्तविक ज्ञान है हमें प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या है उनको जो उसका जो महत्व है, जो आवश्यकता है वो देख लेते हैं। जो पहला ही जो आवश्यकता है उसकी देखो सामाजिक गुणों का विकास, यानी मनुष्य क्या सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, दया भाव से रहता है, आपस में मेलजोल कर रहता है, तो वैसा ही भाव क्या है अगर आपस में जो विषय है उनको पढ़ाया जाएगा तो उनमें क्या होगा, सामाजिक गुणों का विकास होता है। यानी सारे जो विषय है वो क्या है समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो वो भी क्या है सामाजिक जो गुण है उसका विकास करते हैं। ज्ञान की समग्रता, यानी दो विषय है, दोनों विषयों को अगर जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो उससे क्या होता है ज्ञान टुकड़ों में विभाजित नहीं होकर आएगा, वो सारा इकट्ठा रूप में आ जाएगा। यानी एक विद्यार्थी अगर क्लास में पढ़ रहा है तो अगर उसको साथ में दूसरे जो विषय है उसकी जानकारी हो जाती है तो वो क्या होता है उसको डबल फायदा होता है और उसे दो विषयों का ज्ञान एक साथ हो जाता है। फिर ज्ञान को ठोस एवं व्यवहारिक बनाने हैं, यानी ज्ञान को ठोस यानी मजबूत आधार देने के लिए भाई कई बार कोई चीज सिद्ध करनी होती है तो उसके लिए साइंस का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन के अंदर कोई सौर मंडल के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उसको सिद्ध करने के लिए, ज्ञान की सहायता करने के लिए उसको क्या है ठोस आधार दिया जाता है कि विज्ञान में सिद्ध है कि जो सौर मंडल के जो ग्रह है, हमारे जो उपग्रह हैं उनके बारे में सिद्धता की जाती है। इसे यानी व्यावहारिक बनाने हेतु, यानी व्यावहारिक रूप से समझाने के लिए क्या कई बार जो कहानी है उसको भी सहयोग लिया जाता है सामाजिक अध्ययन में, वो सब इसमें शामिल होता है। इसलिए क्या होता है जो ज्ञान का जो ठोस एवं व्यवहारिक जो रूप है दूसरे विषय को जोड़ने से ही आता है। फिर एक पाठ को रोचक बनाने हेतु, कई बार पाठ के अंदर कोई ग्राफ या चित्र या मानचित्र आ जाता है तो हम जो जैसे भूगोल है उसकी सहायता ले ली, कोई ग्राफ आ गया तो अर्थशास्त्र की सहायता ले ली, कोई कहानी है तो हिंदी से ले ली, या फिर कोई मनोरंजक कहानी भी बच्चों को सुना दी जाती है, तो वो सब क्या है पाठ को रोचक बनाने के तरीके हैं जो सहसंबंध में आवश्यक है। समय की बचत हेतु, भाई दो अध्यापक है, एक सामाजिक का अध्यापक है, ठीक है, और एक विज्ञान के अध्यापक है, उनका अगर पर्यावरण का कोई टॉपिक, ठीक है, वो एक जैसा है
तो वो क्या करते हैं, दोनों आपस में बातचीत करके समय बचाने के लिए बच्चों का एक अध्यापक कोई सा भी दोनों से उसको पर्यावरण जो प्रदूषण है या पर्यावरण संरक्षण है उसको दोनों मिलकर या फिर दोनों में से कोई एक उसको पढ़ाता है। इससे क्या होता है, बच्चों का समय बच जाता है और अध्यापकों का समय भी बच जाता है। ज्ञान को समन्वित रूप में प्रस्तुत करने हेतु भाई ज्ञान को समन्वित यानी जोड़कर प्रस्तुत करने, यानी दो अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाता है तो उसमें काफी समय तो खराब होता ही है, प्लस वो क्या है कि एक साथ पूरा ज्ञान नहीं आ पाता, तो उनको आपस में जोड़कर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे भी क्या है कि वो उनको जोड़कर पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी उसको याद करने का तरीका होता है भाई इसको उस स्तर तक ले जाए कि वहां तक हमारा ज्ञान जुड़ जाए और हमें वो चीज याद हो जाए। यानी कई बार सोचते हैं ना कि भाई इस मीनिंग को ऐसे याद करेंगे, स्पेलिंग को ऐसे याद करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही कोई भावार्थ होता है, कविता होती है, उसको भी हम किसी और चीज से जोड़कर याद करते हैं, तो वो क्या है, समन्वय हो जाता है ज्ञान का। फिर एक पाठ्यक्रम में भार कम करने हेतु भाई बहुत सारी जो विषय वस्तु है आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट में दे दी, दूसरे सब्जेक्ट में वो क्या अपने आप में पढ़ाई दी जाएगी, ये वो सोचते हैं। और ऐसा होता भी है कि भाई कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो टॉपिक दूसरे विषय में है, हमारे सब्जेक्ट में उसका थोड़ा सा भी उल्लेख होता है तो हम दूसरे विषय से वो जानकारी बच्चों को देते हैं। इसलिए जो पाठ्यक्रम का भार है वो कम करने के लिए भी क्या करते हैं, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसकी जो जानकारी वो दी जाती है। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान जोड़ने, भाई पहले बच्चों ने क्या पढ़ा है उसको नए ज्ञान से जोड़ने के लिए भी क्या है, सह संबंधी स्थापित किया जाता है। अगर आप अगर सिलेबस पीछे चल रहा है, आप दूसरी क्लास में, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस आगे चल रहा है, उसमें अगर कोई चीज पढ़ा दी जाती तो वो बच्चों के साथ ये होता है कि भाई हमने वहां तो पढ़ लिया, अब यहाँ भी हमें उससे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो उसको क्या है जोड़कर पढ़ा दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह बच्चों को याद हो जाए, ठीक है। और पूर्व ज्ञान यानी बच्चों को पहले से जो याद है, ठीक है, उसको नए ज्ञान से जोड़कर पढ़ाने हेतु भी क्या है, सहसंबंध का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं जो सामाजिक अध्ययन है उसका जो अन्य जो विषय है उससे क्या संबंध है या उनमें आपस में क्या सहसंबंध, ठीक है। सामाजिक अध्ययन का अन्य विषय से संबंध, ठीक है, उसको सहसंबंध भी बोल सकते हैं, आपस में एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। देखो पहला हम मानते हैं सामाजिक अध्ययन एवं भाषा, यानी सामाजिक अध्ययन एवं भाषा से संबंधित है। यानी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित कोई युद्ध का जो गीत है, शौर्य गीत है, वो रहता है तो हम उसको बच्चों को सुना सकते हैं, युद्ध के बारे में जानकारी देने के बारे में, ठीक है। यानी कोई कविता आ गई, कोई कहानी आ गई, वो सब इसमें शामिल है सामाजिक अध्ययन, यानी उसका जो ज्ञान है वो भी क्या होना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। फिर है सामाजिक अध्ययन एवं भूगोल, भाई भूगोल से संबंधित जो भी ज्ञान है, भाई कितने महासागर महाद्वीप है, वो सब ज्ञान भी क्या है सामाजिक अध्ययन से जोड़ा जाता है, ठीक है। सामाजिक अध्ययन एवं इतिहास, यानी इतिहास की जो घटनाएं हैं, पुरातात्विक जो स्थल है, युद्ध है, जो उनका जो शासनकाल है, ठीक है, सांस्कृतिक गतिविधि है, वो सब क्या है सामाजिक अध्ययन से जोड़कर पढ़ाई जाती है या उसके अंदर सामाजिक पढ़ाया जाता है इतिहास में। फिर है सामाजिक अध्ययन एवं और गणित की कई बार जो जानकारी सामाजिक अध्ययन से दी जाती है। कई बार ये पहले से जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका जो आविष्कार है भारत में पहले कब हो गया था, या फिर शून्य का जो आविष्कार है भारत में किस ऋषि मुनि ने किया था, वो सब क्या है सामाजिक अध्ययन से पता चलता है। फिर है सामाजिक अध्ययन एवं समाजशास्त्र, भाई समाजशास्त्र दोनों क्या है समाज से जुड़े हुए, ठीक है। यानी मनुष्य है अगर वो सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहेगा, ठीक है, जो जंगली प्राणी होगा तो वो जंगल में रहेगा। इसलिए क्या जो समाज है उसका जो आधार है मनुष्य है, ठीक है, और उसका जो अध्ययन हो गया सामाजिक अध्ययन हो गया समाज का, और ये शास्त्र है पूरी जानकारी वो समाज के बारे में देता है, तो वैसे ही आपस में सहसंबंध देते हैं। फिर है सामाजिक अध्ययन एवं नागरिक शास्त्र, और जैसे शासन व्यवस्था है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो सब क्या है सामाजिक अध्ययन में दी जाती है, और ये जानकारी क्या है नागरिक शास्त्र में दी जाती है। दोनों आपस में क्या है जुड़े हुए हैं, कई बार एक दूसरे के काम आ जाते हैं। फिर है सामाजिक अध्ययन एवं वाणिज्य शास्त्र, ठीक है, इसके अंदर जैसे कोई कृषि उत्पादन हो गया, ठीक है, कितना हो गया, उसके जो आंकड़े हैं, या फिर जो कृषि उत्पादन या व्यवसाय से संबंधित जो भी जानकारी है वो सब क्या सामाजिक अध्ययन में दी जाती है कि भाई अभी इस व्यवसाय का ट्रेंड चल रहा है तो ये व्यवसाय अपनाना चाहिए, इसमें ये सुधार किया जाना चाहिए, वो सब क्या सामाजिक अध्ययन में करवाया जाता है और उसमें भी उसको जोड़ दिया जाता है।
फिर है सामाजिक अध्ययन एवं कला। कला से तात्पर्य चित्रकला और जो ललित कला है, नृत्य है, संगीत है, वो सब इसमें जोड़ा जाता है सामाजिक अध्ययन के ज्ञान के अंदर। ठीक है, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सामाजिक अध्ययन है उसका जो संबंध है भाषा से, उसका जो हमने पहला टॉपिक लिया था, देखो सामाजिक अध्ययन एवं भाषा, सोशल स्टडी एंड लैंग्वेज, यानी जो भाषा है उससे सामाजिक अध्ययन कैसे संबंधित है। देखो कोई भी चीज हम बोलते हैं उसके लिए क्या चाहिए, हमें भाषा की आवश्यकता होती है दूसरों को समझाने या बताने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए। किसी भी विषय का अध्ययन भाषा के बिना नहीं हो सकता। यानी आपको अगर कुछ पढ़ाना दिया तो अंग्रेजी पढ़ाओगे, हिंदी पढ़ाओगे, नहीं तो अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें पढ़ाओगे। तो ये क्या हो गया, किसी को भी चीज को समझाने के लिए, अध्ययन के लिए, उसके ज्ञान के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। सामाजिक अध्ययन के सिद्धांतों, तथ्यों, घटनाओं आदि को समझाने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हमें क्या है, जो हिंदी है, अंग्रेजी है, उसका जो ज्ञान है, वो उसके जो कौशल है, स्किल्स है, वो हमें आने चाहिए। भाषा संबंधी जो ज्ञान है, कौशल का विकास भी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। यानी कोई कहानी आ गई, ठीक है, या कोई घटना आ गई, उसके बारे में कहानी के रूप में बच्चों को सचित्र समझाना ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, वो सब क्या है, शिक्षक के अंदर वो स्किल या कौशल होने चाहिए, जिससे क्या है कि बच्चे आसानी से सहज समझ पाए। वो क्या हो गया, आपस में उन दोनों का सहज संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाना हो गया। इससे बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, उनको जल्दी याद हो जाता है। सहज संबंध में हम पढ़ रहे हैं जो सामाजिक अध्ययन है उसका अन्य विषयों से संबंध, उसमें है दूसरा सामाजिक अध्ययन एवं भूगोल, यानी भूगोल से उसका क्या संबंध है, यानी कैसे वो सहसंबंधित होकर पढ़ाया जाता है। सोशल स्टडी एंड ज्योग्राफी, भूगोल से क्या है, हमें क्या भौतिक विविधताओं का ज्ञान होता है, यानी कैसी वहाँ की परिस्थिति है, ठंडा इलाका है या गर्म इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है या बारिश वाला इलाका है, या फिर ज्यादा वनस्पति वाला इलाका है, ठीक है, या ब्लू बर्फ जमा है। जो सामाजिक अध्ययन में लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों का निर्धारण करने में सहायक होता है। यानी जैसी वहाँ की परिस्थिति होती है वैसे ही वहाँ के लोग अपने रीति रिवाज बनाते हैं, उनका खान पान है वो भी वैसा हो जाता है, वैसे उनके वस्त्र, कपड़े और बाकी उनके जो मकान है वो भी वैसे ही हो जाते हैं। यानी वो क्या है, जो भौगोलिक परिस्थिति उनके अनुसार वो मकान बनाते हैं, उनके अनुसार वो खान पीन रखते हैं। जैसे समुद्र तट के आसपास रहने वाले सब मछली खाते हैं, जो रेगिस्तान के इलाके हैं, ठीक है, जहाँ जानवर कम होते हैं वहाँ के लोग शाकाहारी होते हैं। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के मिल जाते हैं। या फिर ठंडे इलाके हैं वहाँ पर ज्यादा सर्दी पड़ती तो मांसाहारी भी है और शराब भी पीते हैं। ऐसा उनका क्या है, सब रीति रिवाज कौन निर्धारित करता है, भौगोलिक जो विविधताएं हैं भूगोल निर्धारित करता है। इसलिए क्या है, भूगोल का जो अध्ययन है वो सामाजिक अध्ययन में किया जाता है, या फिर सामाजिक अध्ययन का अध्ययन उसमें भूगोल में किया जाता है। भूगोल के आधुनिक ज्ञान से मानव जीवन को क्या है, सुखी और संपन्न बनाया गया है। यानी पहले क्या था कि भाई समुद्र खत्म हो जाएगा, उस वहां जाके अंतरिक्ष में चल जाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि क्या है, गोल है और ये जो महासागर और महाद्वीप है उससे वो बनी है। इससे क्या हुआ कि जो समाज है, मनुष्य है, वो समाज दूसरे समाजों से जुड़ा, एक दूसरे को शासन किया, तो कुल मिला के क्या है, सारी जो सभ्यताएं, संस्कृतियां वो क्या है, एक से होने लगी है। और जो समाज की भी क्या हो गई, प्रगति हो गई है, मनुष्य क्या है और अच्छी अवस्था में रहने लगे। प्राकृतिक आपदा के समय सभी भेदभाव भूलकर कार्य करते हैं। कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, कोई महामारी आ गई, तो क्या करते हैं, सब कुछ लोग आपसी भेदभाव बुलाकर सामाजिक रूप से एकजुट होकर कार्य करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, सामाजिक अध्ययन में जो भूगोल है उसका अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन और इतिहास है विषय, उनके अंदर क्या संबंध है वो हम देखते हैं। देखो जो इतिहास है, ठीक है, पहले देख लो, सोशल स्टडी एंड हिस्ट्री, सामाजिक अध्ययन एवं इतिहास। इतिहास है वो कब कब चलता है, यानी वो क्या है, एक तरह दर्पण है जो हमारे जो भविष्य में जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें बताता है। वो एक तरह का आईना है जो हमारे जो प्राचीन जो गलतियां हैं, जो घटनाएं हैं उनके बारे में हमें फेस टू फेस बताता है। सामाजिक अध्ययन क्या है, वर्तमान में मानव एवं समाज के विकास के पतन रूप की चर्चा करता है। यानी कैसा क्या अब विकास हो चुका है और अब आगे क्या विकास करना है, उसका जो रास्ता है और उसके जो स्वरूप है उसके बारे में हमें चर्चा करके बताता है कि ऐसा हमें करना पड़ेगा और अब करना चाहिए। इतिहास हमें बताता है कि भूतकाल में जो कमियां रह गई उसे वर्तमान में पूर्ण करना, यानी कोई कमजोरी रहेगी, जो गलतियां हमने भूतकाल में की है, ठीक है, वो हमें इतिहास बताता है कि आप भविष्य में उसको नहीं करो, वर्तमान में उसको नहीं करो। ठीक है, जिसमें सामाजिक अध्ययन सहयोग और सामंजस्य बिठाने में सहायक है। जो सामाजिक अध्ययन हमें ये बताता है कि अब आगे क्या करना है, ऐसे करना है और ये गलतियां आपको नहीं करनी। यानी जो पहले जमाने में हम असंगठित थे, जो दूसरे जो विदेशी लोग थे वो हम पे आके
शासन करते थे, वो हमें कौन बता रहा है? इतिहास बता रहा है। सामाजिक अध्ययन क्या बता रहा है हमें? आपको अपने समाज को ऐसे संगठित करना है, ऐसे आपको अपनी जो शासन व्यवस्था है वो संभालनी है, सब कुछ वो हमें प्रदान करता है। कौन? सामाजिक अध्ययन। और जो भविष्य में और जो वर्तमान में है जो कमियां हैं वो हम दूर कर पाए, और जो भूतकाल की जो कमियां रह गई उनको छोड़ पाए। ठीक है। सामाजिक अध्ययन और जो गणित है उसके बारे में जो संबंध है उनका आपस में दोनों विषयों का वो देखते हैं। सामाजिक अध्ययन एवं गणित, सोशल स्टडी एंड मैथमेटिक्स। आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। यानी बच्चा अगर बाजार में जा रहा है, सब्जी लेने जा रहा है या कुछ टॉफी चॉकलेट लेने जा रहा है, तो उसे गणित का ज्ञान होना चाहिए। कैसे उसे पैसे लेने हैं, पैसे उसे वापस देने हैं, तो जोड़ बाकी दो गुणा भाग, ये बेसिक चीजें हैं जो विद्यार्थी को आनी चाहिए। यानी अंकों का ज्ञान उसमें अनिवार्य रूप से होना चाहिए। फिर अगर वो बड़ा होता है फिर उसके बाद बजट, बही खाते, बैंकिंग, व्यापार से संबंधित सामाजिक अध्ययन विषय में विषय सामग्री के रूप में शामिल है। यानी बजट के बारे में पढ़ाते हैं, भाई बजट कितना रहा, बही खातों के बारे में जानकारी के लिए, बैंकिंग और व्यापार के लिए विद्यार्थियों को सामाजिक अध्ययन विषय में पढ़ाते हैं। तो उनकी जो वास्तविक जानकारी है गणित के माध्यम से होगी। कहाँ बजट में बजटीय घाटा कितना है, बही खातों में कितना लेन देन हुआ है, बैंकिंग में कैसे व्यापार बढ़ाएगा व्यक्ति, और बैंक का जो लेन देन है वो कैसा करेगा। इसलिए क्या है, सामाजिक अध्ययन विषय के साथ ही गणित का ज्ञान छात्र एवं अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक है। ठीक है। विद्यार्थियों को अगर गणित के ज्ञान को जोड़कर बताएंगे, भाई अगर आप बाजार जा रहे हो सब्जी लेने, तो सब्जी वाले को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, आप कितनी सब्जी ला रहे हो, तो वो सब आप बताते हो गणित के माध्यम से सामाजिक अध्ययन के विषय को। फिर है साथ ही जैसे जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं, शेयर बाजार का जो उतार चढ़ाव है, उत्पादन उपभोग के जो आंकड़े हैं, उनको ग्राफ पाई चार्ट से समझाने के लिए भी क्या गणित का ज्ञान अनिवार्य होना है। आपके सामने पाई चार्ट आ गया, भाई इसका इतना परसेंट है, इसका इतना परसेंट है, तो बिना गणित के ज्ञान के आप उसको नहीं समझा पाओगे। बच्चों को भी क्या है, थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। कोई ग्राफ आ गया, ठीक है, इस बार इतना उत्पादन हुआ, इस बार इतना हुआ, फिर इतना हो गया, तो वो सब भी ग्राफ का जो ज्ञान है वो भी क्या विद्यार्थियों को होना चाहिए। इसलिए थोड़ा बहुत जो विषय है गणित को सामाजिक अध्ययन में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाना चाहिए, उससे संबंधित ज्ञान देना भी चाहिए। सामाजिक जो अध्ययन है, ठीक है, उसका जो संबंध है हम समाज शास्त्र से करेंगे। यानी जो सोशल स्टडी है वो किससे जुड़ेगी? सोशियोलॉजी से। ठीक है। यदि सामाजिक अध्ययन एवं समाजशास्त्र दोनों क्या है, मानव से संबंधित है। दोनों का क्या है उद्देश्य? मानव से संबंधित जानकारी लेना, उसके बारे में जानना। दोनों में क्या है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी मेरा मानव है वो कैसा व्यवहार करता है, एक दूसरे से, समाज में कैसा व्यवहार करता है, आपस में कैसा व्यवहार करता है, ठीक है, वो सब इसमें अध्ययन के रूप में शामिल किया जाता है। समाजशास्त्र मानव के संपूर्ण आयामों, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक का अध्ययन करता है। यानी जो विषय है आपके सामाजिक विज्ञान की, ठीक है, भूगोल का रहा, राजनीतिक विज्ञान, ठीक है, धर्म से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित, है ना, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है उनका वो क्या करता है, एक तरह का पूरा सारा ज्ञान देता है। फिर है जो सामाजिक अध्ययन में मानव एवं समाज से संबंधित सभी नियमों, सिद्धांतों का विश्लेषण शामिल किया जाता है। यानी जो सामाजिक अध्ययन है वो किस पे आधारित है? समाजशास्त्र पे आधारित है। दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। यानी ये इसका अध्ययन करेगा, ये इसका अध्ययन करेगा, दोनों क्या है, एक दूसरे का जो समग्र रूप से जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं, एक दूसरे के बिना ये अधूरे है। ठीक है, इसलिए इनका क्या है, हमें एक दूसरे से जोड़कर पढ़ना पड़ता है इनको, और इनका जो संबंध है वो देखना पड़ता है। अब हम जो सामाजिक अध्ययन है उसका नागरिक शास्त्र से संबंध देखते हैं। देखिए, सोशल स्टडीज एंड सिविक्स। ठीक है, नागरिक शास्त्र क्या होता है, वो क्या करता है, विभिन्न जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। कैसी उनकी शासन प्रणाली है, कैसी उनकी कानून की व्यवस्था है, कैसे उनके नागरिक अधिकार है, कर्तव्य, वो सब उनको बताता है, शासन प्रणाली के बारे में बताता है। जबकि सामाजिक अध्ययन में क्या होता है, सामाजिक गतिविधियों पर, जो समाज में लोग जैसा व्यवहार कर रहे हैं, समाज में लोग कार्य कर रहे हैं, अपने व्यवसाय कर रहे हैं, उन पर राजनीतिक व्यवस्था का क्या प्रभाव क्या है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है। कोई कहीं पर लोकतंत्र है तो उसका प्रभाव समाज पर क्या है, कहीं पर राजतंत्र है तो उसका प्रभाव जो समाज है उसके ऊपर क्या है, कहीं पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है तो उसका क्या प्रभाव समाज पर है, या फिर पूंजीवादी है, कहीं पर मिश्रित है, उनका क्या क्या प्रभाव है शासन व्यवस्था पर, या फिर जहाँ पर एक तंत्रात्मक है या फिर जो लोकतंत्रात्मक है उसका जो मिक्सिंग
रूप भी है तो भी उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ता है, वो सब सामाजिक गतियों पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, शासन व्यवस्था, ठीक है, वो क्या इसमें अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन में क्या है, इसमें जो दिया है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, और इसमें है इस राजनीतिक व्यवस्था का सामाजिक गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन शामिल है। नागरिक शास्त्र में सुनागरिकों की विशेषताओं के अनुसार उनके विकास की विषय वस्तु निहित हो जाएगी। जो नागरिक है वो कैसे होंगे, अच्छे नागरिक होंगे, सुनागरिक होंगे, उनकी क्या विशेषता होगी, ठीक है, और उनका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा, इसमें नागरिक शास्त्र के अंदर, ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन है इन्हीं उन्हीं जो ये जो नागरिक है, अच्छे नागरिक, उन्हीं का क्या करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी अगर आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना है तो नागरिक शास्त्र भी चाहिए, और नागरिक शास्त्र आपको पढ़ना है तो सामाजिक अध्ययन है वो भी आवश्यक है। यानी जो सामाजिक अध्ययन है वो क्या दे रहा है, मानव व्यवहार दे रहा है। इस मानव व्यवहार से कौन जुड़ा हुआ है, अच्छे नागरिक जुड़े हुए, ठीक है। ऐसे ही ये जो सामाजिक जो गतिविधियां है वो किससे जुड़ी हुई है, राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई। दोनों क्या एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दोनों का अध्ययन मिलजुल कर हमें करना ही चाहिए। अब हम जो सामाजिक जो अध्ययन है उसका हम वाणिज्य शास्त्र है उसके साथ संबंध देखेंगे, सोशल स्टडी एंड कॉमर्स, ठीक है। ये दोनों किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित है वो देखिए। सामाजिक अध्ययन एवं वाणिज्य शास्त्र की समान विषय वस्तुएं निम्नलिखित है। यानी ये जो विषय वस्तुएं एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है, जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, मुद्रा, साख, आयात निर्यात आदि, ये सब क्या है, दोनों जो विषय है दोनों में पाए जाते हैं। कृषि का क्या हमारे जो भारतीय समाज है वो क्या है, कृषि प्रधान है। व्यापार है, समाज के अंदर ही होता है, ठीक है। उद्योग है, उसमें क्या है, एक फैक्ट्री का मालिक होता है, एक बहुत सारे मजदूर होते हैं, वो भी क्या है, एक समाज का ही रूप है। मुद्रा है, समाज में ले दी जाती है, ठीक है। साख है, क्रेडिट है, वो क्या है, अपने अच्छे व्यवहार से बनाई जाती है। आयात निर्यात है, दूसरे एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक देश से दूसरे देश में, वो सब क्या है, आपसी व्यवहार का ही रूप है। तो ये सब क्या है, विषय वस्तुएं क्या है, आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए जो सामाजिक अध्ययन और जो वाणिज्य शास्त्र है दोनों को जोड़कर पढ़ाया जा सकता है। फिर है इनको सहसंबंधित कर समय की बचत की जा सकती है। भाई कोई सब्जेक्ट अगर कोई टॉपिक जैसे कृषि संबंधी टॉपिक आ गया तो जो वाणिज्य शास्त्र के अध्यापक या तो दोनों ये पढ़ा लेंगे या फिर सामाजिक अध्ययन वाले अध्यापक ये पढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों का समय बच जाएगा और सिलेबस भी टाइम पे पूरा हो जाता है। इसमें क्या है, देखो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग यानी समाज वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं है, इसकी जो नीतियां हैं वो किससे पता लगेगी हमें, सामाजिक अध्ययन से, कि जो समाज के अंदर जो आर्थिक जो असमानता है उसको कैसे दूर किया जाए, गरीबी, बेरोजगारी, जो भी हमारी जो अर्थव्यवस्था संबंधी जो भी आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का जो प्रयास है सामाजिक अध्ययन से ही होगा, और इनका जो दोनों का सम्मिलित रूप होगा वही इसका हल होगा। यानी वाणिज्य शास्त्र में कोई समस्या ऐसे आएगी उनको लिए सामाजिक अध्ययन की सहायता लेनी पड़ेगी, और सामाजिक अध्ययन के अंदर भी क्या है, कई बार चीजें समझने के लिए हमें वाणिज्य शास्त्र की सहायता लेनी होगी, ठीक। अंतिम जो विषय है कला का, वो सामाजिक अध्ययन से कैसे जुड़ा हुआ है, पर अंतिम नहीं मान सकते इसको, क्योंकि और भी जो जितने भी विषय हैं वो भी क्या है, इससे जुड़ जाते हैं। और जो आपका विज्ञान है और भी जो अन्य विषय है, वो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उनका भी थोड़ा ज्ञान क्या है सामाजिक अध्ययन में जोड़ा जाता है, तो हम इसको अंतिम नहीं मानेंगे। देखो सामाजिक अध्ययन एवं कला, सामाजिक अध्ययन और कला किस प्रकार से जुड़ी हुई है वो देखिए। चित्रकला, संगीत शिक्षा, हस्तशिल्प, नृत्य कला से छात्रों में सृजनात्मकता का विकास होता है। यानी वो क्या है, क्रिएटिव बन जाते हैं, वो नई नई चीजों के बारे में जानते हैं, उसके बारे में खोज करके उसको अपने व्यवहार में अपनाते हैं। वो नई पेंटिंग बनाएंगे, संगीत के शिक्षा पे वो नया जो संगीत है वो नया गाना बनाएंगे, नया हस्तशिल्प से कोई नई मूर्ति बना देंगे, नृत्य कला से वो नाचने का कोई नया तरीका बना पाते हैं कौन, विद्यार्थी, इसलिए उनको इनका ज्ञान करवाया जाता है। इन सबको सामाजिक अध्ययन से जोड़कर अध्ययन कराने से छात्रों में उत्साह, दया भाव, नवीनता आदि भाव विकसित हो। यानी ये क्या है, ये कोई बुरा व्यवहार नहीं है, बुरा अनैतिक नहीं है, ये क्या छात्रों को अच्छी चीजें ही बनाना सिखाते हैं। वो क्या अच्छाई की ओर प्रवृत्त होते हैं, जो आगे रहकर उनको एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग करते हैं। सभ्यता और संस्कृति के वास्तविक ज्ञान को, ठीक है, संग्रह के रूप में इन कलाओं के होनहार फनकारों से ही सामाजिक अध्ययन को मिला है। यानी वास्तविक ज्ञान का संग्रह, ठीक है, किससे मिला है, इन जो होनहार फनकार है इन कलाओं के, ठीक है, इनसे ही क्या है हमको अध्ययन करने को मिलता है। सामाजिक अध्ययन है
उससे अगर चित्रकला का अध्ययन करेंगे तो जितनी भी जो सभ्यता और संस्कृति है उसके बारे में पता लगता है कि वहाँ पर कैसी रहन सहन था, कैसे उनके व्यवहार था, क्या क्या जानवर पालते थे, कैसे खेती करते हैं, उसके अपनी पेंटिंग्स में बताते थे कि अब ये बैल है ऐसे ऐसे। तो वो काफी कुछ चित्रकला से बताते हैं। संगीत शिक्षा है, उस जमाने में संगीत कैसे गाया जाता था, वो उसके जो उपकरण है मिलते हैं, वो सब हमें वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताते हैं। शास्त्र शिल्प, अगर कोई मंदिर बना है पुराना, कई वर्षों पुराना है, उसकी जो मूर्तियां हैं वो कैसे बनाई गई थी, या कोई खंडर बचे उनसे भी हमें क्या सभ्यता संस्कृति जानकारी मिलती है। तो ये क्या है, वास्तविक ज्ञान हमें सामाजिक अध्ययन में प्रदान करते हैं सभ्यता और संस्कृति का। इसलिए ये जो कलाएं हैं इनको हम किससे जोड़कर पढ़ा सकते हैं, सामाजिक अध्ययन से जोड़कर पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और भी जैसे कोई मॉडल हो गया, चित्रकार चित्र हो गया, ठीक है, जैसे सम्राट अशोक का जो चित्र बना दिया, फिर कोई या तो किले का कोई मॉडल बना दिया, वो सब क्या है, कला में आता है। और लोग इसे समझ लगे आपके सामाजिक अध्ययन से हो गया। कभी बच्चों को बोल दिया कि कोई गेंद पे ब्लॉक बना के लाओ, तो वो सब क्या हो गया, कलाकार के लिए कला भी हो गई और सामाजिक अध्ययन का शिक्षण भी हो गया।